बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं कि जिनकी बिना पर रोज़ा छोड़ने की इजाज़त होती है। उन सूरतों में से एक सूरत में आज आप हज़रात के सामने बयान करूँगा, वो सूरत है मर्ज़। देखिए, मामूली मर्ज़ की बिना पर आप रोज़े को नहीं छोड़ सकते कि सर में थोड़ा सा मामूली सा दर्द हो गया या जिस्म में थकावट से महसूस हो रही है आपको, तो आपने रोज़े को छोड़ दिया। इस तरीके से करना ये हराम है, ये गुनाह कबीरा है। शरीयत मुताहरा ने मर्ज़ की भी क़ुयूदात और कंडीशनें बयान की हैं कि अगर वो क़ुयूदात और कंडीशनें पाई जाएंगी तब जाकर आप उस मर्ज़ की बिना पर आप रोज़े को छोड़ सकते हैं और गुनहगार भी आप नहीं होंगे। वो कंडीशनें क्या हैं? देखिए, मर्ज़ ऐसा हो कि आपको गालिब गुमान है कि अगर मैंने रोज़ा रख लिया या रोज़े को मैंने मुकम्मल कर लिया तो इस सूरत में मेरा मर्ज़ बढ़ जाएगा या देर से अच्छा होगा, या जान के जाने का मुझे बिल्कुल गालिब गुमान है, या किसी उज़्व के तल्फ़ होने का गालिब गुमान है, तो अब आप इस सूरत में आप रोज़े को तर्क भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं और रोज़े को तोड़ भी सकते हैं। अब गालिब गुमान की फ़ुक़हाए कराम ने 3 अलामतें बयान की हैं। अगर तीनों अलामतों में से कोई अलामत पाई जाएगी तो फिर रोज़ा छोड़ने की भी इजाज़त है और उसको तोड़ने की भी इजाज़त है। पहली अलामत तो ये है कि मौजूदा हालत ये आपकी बता रही होगी, मैं इस मर्ज़ की बिना पर अपने रोज़े को मुकम्मल नहीं कर सकता या मैं मज़ीद रोज़ा मैं नहीं रख सकता। कंडीशन ही आपकी बता रही होगी, मिसाल के तौर पर अचानक पेट में तकलीफ़ शुरू हो गई और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे, तो इस सूरत में भी आप, चूँकि अभी मौजूदा हालत आपकी बता रही है, लिहाजा इस सूरत में आप रोज़े को छोड़ सकते हैं, इजाज़त है, गुनहगार आप नहीं होंगे। दूसरी अलामत ये है कि आपका तजुर्बा हो कि गुज़िश्ता रमज़ान में मेरे साथ ये मर्ज़ लाहिक़ हो गया था कि जिसकी बिना पर रोज़ा रखने की सूरत में मेरा मर्ज़ बढ़ गया था या मेरा मर्ज़ देर से अच्छा हुआ था और मौजूदा रमज़ान में फिर से ये मर्ज़ बढ़ गया है, तो अब इस सूरत में भी आप रोज़े को छोड़ सकते हैं कि आपका तजुर्बा भी है कि मर्ज़ बढ़ सकता है या देर से अच्छा हो सकता है। और तीसरी अलामत ये है कि आपको डॉक्टर ने कहा हो कि अगर आप रोज़ा रखेंगे तो आप मज़ीद बीमार हो जाएंगे या आपका मर्ज़ देर से अच्छा होगा, तो इस सूरत में भी आप रोज़े को छोड़ सकते हैं। देखिए, डॉक्टर अगर आपको बोले कि आप रोज़ा छोड़ सकते हैं, तो इसमें भी आप इस बात को ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि आपकी कंडीशन भी ऐसी हो कि आप रोज़ा नहीं रख सकते हो, क्योंकि बसा औकात मामूली से मर्ज़ की बिना पर भी डॉक्टर हज़रात यही मशवरा देते हैं कि आप रोज़ा ना रखें। देखिए, उनकी बातों में मत जाइएगा, आप अपनी भी कंडीशन देखिएगा, अपनी हालत भी देखिएगा कि अगर वाक़ई मेरे साथ ऐसे मामलात हैं जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो फिर आपको रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है। वरना अगर आपकी कंडीशन बिल्कुल बेहतर है, आप रोज़े को मुकम्मल कर सकते हैं, रोज़े को रख सकते हैं, फिर भी अगर आपको डॉक्टर कह रहा है कि आप रोज़े को ना रखें, तो इस तरीके से करना आपके लिए जायज़ नहीं है। देखिए, अगर ये तीनों अलामतें पाई जाएंगी फिर जाकर आप अगर रोज़ा इफ्तार करेंगे, रोज़ा तोड़ेंगे, तो इस सूरत में शरीयत मुताहरा की तरफ से इजाज़त है, आप गुनहगार नहीं होंगे। आखिर में सिर्फ आपको एक रोज़े की कज़ा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर इन तीनों अलामतों में से कोई अलामत नहीं पाई गई, फिर भी अगर आपने इफ्तार कर लिया, रोज़े को तोड़ दिया, तो इस सूरत में कज़ा नहीं बल्कि कज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी लाजिम हो जाएगा आपके ऊपर कि एक रोज़े की कज़ा भी है और साथ में 60 रोज़े भी आपने पेदर पे लगातार रखने हैं। तो इन बातों को अपने ज़हनों में महफूज रखिएगा कि मामूली मर्ज़ की बिना पर आप रोज़े को नहीं छोड़ सकते। जो क़ुयूदात शरीयत मुताहरा ने बयान की हैं, वो क़ुयूदात अगर पाई जाएंगी तो आप रोज़े को छोड़ सकते हैं मर्ज़ की बिना पर। वो क़ुयूदात क्या है, मैंने आप हज़रात के सामने बयान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन बातों को ज़हन में महफूज रखकर दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।